अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने एक वीडियो सुनी होगी अभी, अहमदाबाद में एक आयशा नाम की लड़की ने खुदकुशी कर ली। अब जितने आधे पढ़े लिखे हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं कुछ नहीं कहता, चलो नाम नहीं लेता, दे फतवे पे फतवा आ रहा फेसबुक के ऊपर कि जी जिसने खुदकुशी कर ली इसके लिए दुआ नहीं हो सकती, ये हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि खुदकुशी करना हराम है, लेकिन साथ में फरमाया कि हम तुम पर रहम करेंगे अगर तुम हमारा कहना मान लो। मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी मुफ्ती आज़म ने लिखा फतावा हसनुल फतावा में कि जो बंदा खुदकुशी कर लेता है, कौन कहता है कि उसकी मगफिरत की दुआ नहीं हो सकती, क्योंकि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है। ये कहाँ लिखा है? एक साहब के भाई का बहुत लंबी बीमारी के दौरान उसने खुदकुशी कर ली, अब उनके घर वाले रो पीट रहे हैं। और जितने कम पढ़े लिखे आजकल जो फार्मी अंडे हैं, क्योंकि जिसको कपड़ा सिलवाना है तो बढ़िया टेलर चाहिए, लेकिन मसला पूछना है तो कोई भी रास्ते हुए चलता बता दे कि नहीं जी नहीं ये तो हराम हो गया। खुदकुशी करना हराम है, लेकिन खुदकुशी के बाद उनके घर वालों को दिलासा देना तो हराम नहीं है। जिसने गलती कर ली उसके लिए मगफिरत की दुआ करना तो हराम नहीं है। और फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि जी दहेज की वजह से खुदकुशी हो गई, क्या कभी ये दोनों कानों और आंखों का सही इस्तेमाल किया है कि सिर्फ गोदी मीडिया ने जो कह दिया उसी को मान लिया? आप उस वीडियो को बार बार सुनिए, उन लफ्जों को सुनिए और ये समझ के सुनिए कि आपकी बेटी बोल रही है, और ये समझ के सुनिए कि आपकी बहन बोल रही है, या ये समझ के सुनिए कि आपकी बीवी बोल रही है। तब आपको पता लगेगा कि मर्ज क्या है, तकलीफ कहां पर हुई है। अगर सिर्फ जहेज की बात हो तो ये मामला जहेज का नहीं है। आप उस लड़की की पूरी बात सुने। उसने कहा कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों इमाम अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए कि अली आप जाएं और सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा का रिश्ता मांग ले अपने लिए। ये मैं उनको भी कह रहा हूं जो 1 मिनट में फतवा दे देते हैं कि पहले इस्लाम पढ़ो, इस्लाम कहता क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया क्या है हमें। ये दोनों जलीलुल कदर साहबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं आज भी मौजूद है, जो अशरा मुबशरा में से हैं, जो मुसलमानों के खलीफा हैं, जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना दोस्त कहा है बार बार। अब दोनों ने हजरत अली से कहा कि अली आप जाओ सैयदा फातिमा का रिश्ता मांग लो मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शर्माते हुए गए, और जब रिश्ता मांगा ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चाहते हैं कि मैं रिश्ता अगर अपनी बेटी का करूंगा तो अली से करूंगा, रसूलुल्लाह भी चाहते हैं, अल्लाह की रजा भी शामिल है, लेकिन क्या फरमाया? अली रुक जाओ, पहले मैं फातिमा से पूछूंगा अपनी बेटी से। और यहाँ जो जितने पंचायत वाले हैं धक्के से अजी नहीं हम बताएंगे इसका रिश्ता कहाँ होगा। एक साहब आए मेरे पास रोने लगे, कह रहे जी मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, मेरी 20 साल बड़ी भाभी है, अब ये धक्के से पंचायत वाले कह रहे हैं कि नहीं तेरा निकाह इसी से होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? फरमाया मैं पहले अपनी बिटिया से पूछूंगा। हमें सिखाना था दुनिया के लोगों को कि जब बेटी का रिश्ता करना है, बेटे का रिश्ता करना है, पहले उनसे तो पूछ लो भी तुम राजी हो, तुम्हारी तबीयत राजी है, जिन्होंने जिंदगी इकट्ठे गुजारनी है वो राजी हैं कि सिर्फ तुम्हारी चौधराहट देखी जाएगी, सिर्फ तुम्हारी पगड़ियां तय करेंगी कि कौन किसके साथ जिंदगी गुजारेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं सिखाया है हमें। और मैं बार बार कहा करता हूँ, उसने इसलिए उस लड़की ने आत्महत्या नहीं कर ली, इसलिए खुदकुशी नहीं कर ली कि बार बार जहेज मांगा जा रहा था, इसलिए कर ली कि घर में रहने वालों के रवैये अच्छे नहीं हैं। और यार हम लोगों के लिए अच्छे हैं, अपनी बीवी के लिए अच्छे नहीं। हम लोगों के लिए अच्छे हैं, अपनी माँ के लिए अच्छे नहीं।
लोगों के लिए अच्छे हैं, अपने बाप के लिए अच्छे नहीं, लोगों के लिए अच्छे हैं, अपने भाई के लिए अच्छे नहीं, फिर लानत है ऐसी जिंदगी पर। अरे जिनको तुमसे तकलीफ होती, कभी इत्मीनान से रात को बिस्तर पर लेट के ये तो सोचो कि मेरे घर में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको मेरी आदतों से तकलीफ पहुंचती है। कभी नहीं सोचा ये? आदतें मजबूर करती हैं इंसान को खुदकुशी करने। कोई अपने आप नहीं मर जाता है। खुदकुशी करना कोई आसान काम नहीं है, तभी तो इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। इस्लाम ने खुदकुशी को हराम इसलिए कहा कि लोग इसको आम बात ना समझ ले, लोग खुदकुशी करने लग पड़े, लेकिन उसकी वजह तलाशने का शरीयत ने हुक्म दिया कि यह मामला हुआ तो हुआ क्यों है। सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ने की भी जहेज का मसला, जहेज का नहीं मसला, घर वालों के रवैये का मसला है, शौहर के रवैये का मसला है, सास के रवैये का मसला है, घर में नंदों के रवैये का मसला है। क्या आप कभी ये सोचते नहीं इत्मीनान से कि यार हमारे रवैये से कौन सा ऐसा बंदा जिसमें घर को तकलीफ हो रही है? कभी इत्मीनान से सोचिए ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरा तो यहीं से, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दफ़ा गलती से ये कह दिया सैयदना बिलाल को, अज़राए मज़ाक के ओ काली माँ के बेटे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ी दिल पे लगी, रसूलुल्लाह को फरमाया, या रसूलुल्लाह आज फलां सहाबी ने मुझे ये कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, डांटा, फरमाया जाओ बिलाल से माफ़ी मांगो। कोई है आज कोई बहुत बड़े सरदार को बोल दे कि गुलाम से माफ़ी मांगो? अब इन्होंने क्या किया, बाहर सड़क पर बिलाल मिल गए, दो जाने होकर जमीन पर बैठ गए, अपना सर जमीन पर रख दिया, फरमाया बिलाल मुझसे गलती हो गई। रसूलुल्लाह ने कहा कि वो आदतें अब नहीं चल सकती जो पहले इंसानों को जलील किया जाता था। मैं अल्लाह की कसम तुमसे माफी मांगता हूं, बिलाल मट्टी उठाओ, मेरे सर पे डालो, मेरे सर पे पैर रख के निकलो, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुमने मुझे माफ कर दिया। सैयदना बिलाल ने दोनों कंधों से उनको उठा के अपनी छाती से लगाया, फरमाया तुमने इतनी बात कह दी, यही काफी है। हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि इस्लाम ने इंसानों को बराबरी का दर्जा अता कर दिया है। बराबरी घर में नहीं मिलेगी जी। घर में आप गवर्नर लग गए, चौधरी बन गए आप घर के, घर में बाकी लोगों को जीने का इख्तियार नहीं है। घर में बच्चों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को जीने का इख्तियार नहीं है। अगर आप चार पैसे कमा के ले जा रहे हैं तो बहुत बड़े आप चौधरी बन गए घर के, दूसरों के जज्बात का कभी ख्याल ही नहीं रखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह रात को तीसरे पहर उठते हैं और लकड़ी की चप्पल जिनको खड़ाव बोलते हैं पहनते ही नहीं। अम्मी आयशा ने एक दिन पूछा, या रसूलुल्लाह आप रात को उठते हैं, नंगे पांव निकलते हैं? फरमाया इसलिए तुम्हारी नींद ना खराब हो जाए। आप सोचते नहीं दूसरे का दिल तोड़ कभी? ये खुदकुशी जिसने की होगी उसने दहेज से परेशान होके नहीं, रवैये से परेशान होके, आदतों से परेशान होके, तानों से परेशान होके, जुबान से परेशान होकर की गई। आप जब तक बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ेंगे, शराब खाने बंद करवाने से शराब बंद नहीं हो सकती। पहले शराबी को शराब छुड़वानी होगी, तब शराब पीना वो बंद करेगा। तो इसलिए इस्लाम को पहले इत्मीनान से देखा करें। फतवा देने से पहले कि नहीं जी जिसने खुदकुशी कर ली, कौन कहता है? आप खुदकुशी जिसने कर ली, अब कर ली, वो गुनाह था, लेकिन क्या जो गुनहगार होते हैं हम उनके लिए दुआ नहीं करते क्या? जिनके चोट लग जाती है उनके मलहम नहीं लगाई जाती? जो बीमार हो जाते हैं क्या उनको दवा नहीं दी जाती? जो जेल में चले जाते हैं क्या लोग उनकी जमानतें नहीं करवाते? करवाते हैं ना। तो शरीयत ने कहा है कि ठीक है उसने गुनाह किया है, वो अपनी सज़ा अल्लाह के नज़दीक जो भी भुगते, लेकिन जो उसके घर वाले हैं, अब उसकी तरह और जो लोग हैं क्या उनके लिए आसानियां नहीं पैदा की जाएंगी? इसलिए अपनी आदतों को पहचानना है। पहचानेंगे जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल इत्मीनान से रात को लेटकर एक दिन महीने में ये सोचा करें भी मेरी कौन सी ऐसी आदत है जिसकी वजह से मेरी माँ मुझसे नाराज़ है, मेरे अब्बा मुझसे नाराज़ हैं, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, मेरा बेटा मुझसे डरता है। कौन सी ऐसी आदत है कि मेरे बच्चे मुझसे घबराते हैं, मेरे मतहत मुझसे घबराते हैं? आप अगर उन आदत को पहचान लेंगे, आप अपनी आदतें आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे, पहली बात ये आएगी कि अल्लाह की तरफ से आपको दिल का सुकून अता होगा। पहली बात, जब दिल में सुकून इत्मीनान आ जाएगा
तो आपका जितनी जिस्म के अंदर बीमारियां हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी, ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। इस्लाम ने इंसानों की तामीर की है। मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ, इस्लाम ने क्या किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने क्या किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, लोग महल बनाते रहे, लोगों ने बड़े बड़े मीनार बनाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तामीर की। तभी तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।